Hello students, my name is Vijay Kalkot and welcome to our channel। हम कर रहे हैं +1 क्लास फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने उसका मोल कॉन्सेप्ट समझा था, तो आज हम करेंगे दो बहुत छोटी छोटी टर्म्स और उसके साथ साथ क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो फर्स्ट हमारी क्या है, एक छोटा लॉ है डुलोंग्स एंड पेटिट्स रूल। वो क्या है, हमारा बहुत सारे न्यूमेरिकल में क्या है वो यूज होता है, तो कॉम्पिटिटिव में आ जाता है, बहुत इजी है। एक स्टेटमेंट है, एक बार देख लेते क्या है। डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, ये साइंटिस्ट के नेम है और ये क्या कह रहे हैं देखते हम। It states that the product of atomic mass of a metal and its specific heat is approximately equal to 6.4। भाई ये इन्होंने ये कहा है द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ए मेटल, सॉलिड मेटल होते हैं जो उनके लिए दिया है इन्होंने, एंड इट्स स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। स्पेसिफिक हीट क्या होती है भाई, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक छोटा लॉ है, ये रिलेशन आ जाती है, यानी कि आपने याद रखनी है द एटॉमिक मास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट एटॉमिक मास का और उसकी क्या स्पेसिफिक हीट का क्या होगा, इक्वल टू 6.4 ही होगा। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो अमाउंट होती है भाई किसकी, हीट की पर यूनिट मास, यानी कि उस सब्सटेंस की पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिक वर्ड दिया है यहाँ पर, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या 1 केल्विन, राइट। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टर्म, हम करेंगे वेपर डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। सेकंड होगा हमारा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होगी, it is the number of times heavier of any gas to the hydrogen gas। यानी कि कोई भी गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस से कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैवी है, ये क्या है वेपर डेंसिटी। इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, हम बनाएंगे वीडी वेपर डेंसिटी, ऊपर लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एनी गैस एट एनटीपी। एनटीपी होता है स्टूडेंट्स नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम क्या है साइंस में नॉर्मल टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। प्रेशर हम लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, और आजकल क्या है 1 बार लेने लग गया है।
उसके बाद क्या है, टू द डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट NTP, राइट। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। हम एक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, मोलिकुलर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो हम यहां लेंगे मास कौन सा लेंगे, एक मॉलिक्यूल का ले रहे थे, मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस, जिस गैस का हम ले रहे हैं उसी का मोलिकुलर मास बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा भाई, 2, क्योंकि आपको पता एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 एटम। और क्या है, एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। तो मोलर उसमें लेंगे हम, तो मॉलिक्यूल क्या कितना हो जाएगा, 2 बाई वी, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम। उसके बाद क्या है, ये हो गया मास बाई वी, ऊपर लेकर जाएंगे ऐसे इनटू कर देंगे, ये वी, ये क्या हो गया 2, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो ये क्या हो गया मोलिकुलर मास बाई 2। तो हम कैसे लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी इंटू 2 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन बन गई जो क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है। यानी कि क्या हो गई, वेपर डेंसिटी किसका मोलिकुलर मास, देखो किसका मोलिकुलर मास है जिसकी हम निकाल रहे हैं उस गैस का, इंटू 2, यानी कि इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। ये एक रिलेशन बन जाएगी और इसको क्या है रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन। Percentage composition of a compound. परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है भाई, किसी भी कंपाउंड्स में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनकी कितनी परसेंटेज है, यानी कि एक मोल कंपाउंड्स में उसके एलिमेंट किस परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो कैसे डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, it is the relative mass of its constituent element in 100 parts of it means compounds। अगर हम उस कंपाउंड्स के 100 पार्ट्स कर दे तो उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एलिमेंट ही होंगे, उनकी क्या है परसेंटेज कितनी है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2 और इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपोजिशन के लिए मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट in 1 mole compound divided by molar mass of that compound into 100, ये बन जाएगा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O। तो H2O में पहले देखो कौन कौन से एटम यूज हुए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का मास कितना है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है यहाँ पर, और क्या है कितने परसेंट ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन का मास लेंगे, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर कितना है, देखो 2 एटम है, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम। मोलिक्यूल मोलर मास 1 मोल में लेना भाई, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम। और टोटल मास कितना है इसका, मोलर मास कितना है आपको पता है 16 + 2 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, ये निकाल दो, ये क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पर, मास ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट जिसकी हम निकाल रहे बोलेंगे, तो ऑक्सीजन का यहाँ कितना हो जाएगा 16/18 इंटू 100, राइट। तो इस तरह से क्या हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा 11.11%। और इसको हम सोल्व करेंगे, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 88.888 कुछ ऐसे परसेंटेज आएगा। हम इसको क्या एब्रिविएटेड लेकर क्या ले लेंगे 88.89, यानी कि और क्या है परसेंट। या फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक की परसेंटेज हमारे पास आ गई तो दूसरे की कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको क्या करेंगे 100 माइनस 11.11 ये माइनस कर देंगे, तो भी क्या है इतने ही इतना ही आ जाएगा। तो ये होती है परसेंटेज। चलिए एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। Calculate the percentage composition of sulfur in H2SO4। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या है सल्फर की क्या करनी है कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो क्या हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लो। देखो यहां से 1 × 2, ये तो 2 हो गया, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 4 जा 64, यानी कि अप्रोक्सीमेट 98 ग्राम मोलर मास। 98 ग्राम मैंने एग्रीवेटेड ले दी, पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। तो ये क्या हो गया यानी कि हमारा मोलर मास हो गया। अब हमने किसकी कंपोजिशन निकालनी सल्फर की, तो यहां पर लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मास क्या करेंगे हम ऊपर लेंगे कितना है 32/98 इंटू 100, तो ये कर देंगे और ये आ जाएगा 32.6530, यानी कि क्या है 32.65%, इतना ही आ जाएगा। ये क्या सल्फर की कंपोजिशन निकल गई। तो इस तरह से हम क्या परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की हम क्या है परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है हम कुछ प्रॉब्लम आज करेंगे डिस्कस। तो फर्स्ट क्या है मैं लाया हूं डाटा, ए सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट
contains 4.2 moles of hydrogen atom the number of moles of oxygen atoms in a sample is, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 0.375, सेकंड दे रहा भाई 1.06 और थर्ड ऑप्शन दे रहा है 1.4 और फोर्थ क्या है 1.04। राइट, चलिए एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है, ए सैंपल ऑफ अमोनियम फोस्फेट, ये अमोनियम फोस्फेट का कोई सैंपल है, कंटेन्स 4.21 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि इतने मोल हाइड्रोजन एटम्स के ले रहा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए सैंपल इज, यानी कि हमने क्या है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, किसके कैलकुलेट करने हैं, ऑक्सीजन एटम के। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, ये कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन देता है और इस यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है मोल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बनाएंगे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे हम। पहले हम क्या है इसका मास देख लेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना है, उसके बाद क्या है टोटल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है मास ऑफ कंपाउंड निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या है हम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालेंगे पहले, क्यों, क्योंकि हम इसको मास में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हम क्या हमारे पास क्या है मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास आ सकता है, हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स वहां नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सिंपल वे में ऐसे ही करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास क्या होता है, देखो आपके पास हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन नंबर ऑफ मोल्स क्या है मास बाय मोलर मास। राइट, मैंने पहले ही कहा था इसको गिवन मास नहीं कहना है, इसको आपने क्या कहना है मास बाय मोलर मास, क्योंकि मास ही कैलकुलेट करना होता है, गिवन नहीं होता। राइट, तो यहाँ पर क्या है मास हमने कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू मोलर मास। राइट, तो एन की वैल्यू इसने दे रखी है, यहाँ पर कितनी हो गई 4.21 इंटू मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का 1 ग्राम ही होगा। तो यहां पर मास कितना हो गया हमारा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो गया 4.21 ग्राम। राइट, मोलर मास ग्राम में ही लेना है। उसके बाद क्या है देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका हम क्या है टोटल मोलिकुलर मास है कितना, ये जो क्या है NH4 की थ्राइस PO4। तो यहां से इसका देखो मोलर मास निकालो, एक बार मोलर मास निकाल लेंगे, मोलिकुलर निकाल लो ग्राम में कर दो मोलर ही हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का कितना होता है मास 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1 इंटू 4, तो प्लस कितना हो गया 4, तो और इसकी है थ्राइस। राइट, उसके बाद क्या है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फॉस्फोरस का कितना होगा 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 4 जा 64, तो ये कितना हो गया 18 3 जा 54 31 64। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 9 और 11 4 यस इतने ग्राम।
यानी कि इतने ग्राम मास है, राइट। तो यहां से देखो, अगर ये मोलर मास इतने ग्राम है तो उसमें हाइड्रोजन का मास कितना है इसके अंदर, 1 4 जा 4 और 3 है, ये कितना हो गया 12 ग्राम। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पर 4 एटम है, 4 एटम का कितना हो गया 4, और उसके बाद क्या है फिर इसकी थ्राइस है, यानी कि उसका 3 गुना कर देंगे हम, तो कितना हो गया 12 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 12 ग्राम हाइड्रोजन। अगर हमारा मास क्या है, इफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 12 ग्राम, देन टोटल मास या फिर क्या है मोलर मास कितना भाई 149 ग्राम। अगर हमारा यूनिटरी मेथड्स लगा देंगे हम यहाँ पर, क्या अगर हमारा हाइड्रोजन का कितना है 12 ग्राम है तो हमारे पास क्या इतने ग्राम सैंपल है, बट हमारे पास है कितना हाइड्रोजन का इतना, तो ये क्या हो जाएगा 4.21 ग्राम है। तो क्या है टोटल मास कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड बहुत इजी है, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 4.21, राइट। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 52.27 ग्राम, 27 ग्राम। इसको आप सोल्व करोगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि ये मास क्या हमारा, ये उस सैंपल का मास आ गया। किसका मास आ गया, इस सैंपल का मास, हमारे पास इतना मास है, यानी कि इस मोल से हमने क्या उस सैंपल का मास निकाल लिया। उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, हम इसको फिर रिवर्स कर देंगे। अगर हमारे पास देखो ये टोटल मोलिकुलर मास है भाई, अगर हमारे पास 149 ग्राम क्या है टोटल मास है, तो किसका पूछ रहा ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, यहां पर देखो इसके अंदर कितना था 64, राइट। अगर क्या है इफ वी कंटेन्स 149 ग्राम टोटल मास, then mass of oxygen कितना है 16 ग्राम, सॉरी 64 ग्राम, यानी कि इसमें क्या है इतने में 64 ग्राम है। अगर हमारे पास टोटल मास इतना है तो उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है 64 ग्राम, बट हमारे पास क्या है सैंपल में कितना है इतने ग्राम। तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको क्या कर देंगे, हमारे पास है कितना 52.27 ग्राम टोटल मास है, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, ये कर दो आप 64 बाई 194 इंटू 52.27, हम क्या है ये कर देंगे और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 22.45 ग्राम, 45 ग्राम। ये हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ गया, राइट। देखो मैं फिर से बताता हूं, हमने क्या किया है पहले इसका मोलिकुलर मास निकाला, मोलर मास। उसके बाद क्या है हमने देखा कि जो हमारे पास सैंपल दे रहा है वो क्या हाइड्रोजन का, उसमें क्या नंबर ऑफ मोल से हमने क्या हाइड्रोजन का मास निकाल दिया, राइट। तो हाइड्रोजन का मास इतना है और इसके अकॉर्डिंग हमारे कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग अगर 12 ग्राम है हाइड्रोजन तो हमारा टोटल मास था इतना, बट हमारे पास तो क्या है इतनी ग्राम मास है, तो हमने क्या हमारा सैंपल निकाल लिया, हमारे पास इतने ग्राम सैंपल है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इतने ग्राम सैंपल के बाद हम फिर देखेंगे कि हमने क्या ऑक्सीजन का पूछ रहा है ये, तो हम देखेंगे भाई यानी कि अगर हमारे पास इतने ग्राम सैंपल है तो ऑक्सीजन का मास कितना था 64 ग्राम। अब हमारे पास सैंपल कितना है भाई यहां पर इतने ग्राम, तो उसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा इतने ग्राम, राइट। उसके बाद क्या मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमारा क्या ऑक्सीजन का मास आ गया, बट ये क्या पूछ रहा नंबर ऑफ मोल्स, तो मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दो, वही है मास को किसमें नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मास भाई मोलर मास, तो मास हमारा ये निकल गया कितना 22.27
4.5 और मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का 16। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यूनिट में ऐसे लिखेंगे मोल्स, यानी कि 1.4 और हमारा आंसर कितना हो गया ये हो गया यहाँ से। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से क्वेश्चन वो दे देगा और आपने क्या है इनको इस तरह से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किस तरह से दे सकता है। राइट, एक बार इसको कॉपी कर लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं चूज करके लाया था, क्वेश्चन बना के लाया था। 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of H2 हाइड्रोजन। सेकंड दे रहा ऑप्शन 4 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। एटम्स ऑफ सल्फर। थर्ड दे रहा भाई 6.022 into 10 raised to power 22 एटम्स ऑफ सल्फर। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हमारा 6 मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 राइट। तो इसमें क्या है हमने यानी कि करेक्ट देखना है क्या है हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कह रहा भाई 6.022 इंटू 10 raised to power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इतने मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो आप ये देखो भाई इतने मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन किस में होंगे 1 मोल सैंपल में होंगे। किस में होंगे भाई 1 मोल सैंपल में, 1 मोल सैंपल। और 1 मोल सैंपल का मास कितना होगा यहाँ पर ये देखो H2SO4 इसका मोलर मास कितना होगा आप इसको कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 है ना 1 into 2 प्लस सल्फर का कितना हो गया 31 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 64 16 4 जा 64। तो यहां पर कितना हो गया इनका मास 7 और क्या 9 7 और 9। सल्फर का कितना हो गया यहाँ पर 31.5 होता है, यहाँ हम 32 ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 98 अप्रोक्सीमेट इतना हो जाएगा 98। यानी कि ये क्या है हाइड्रोजन का भी क्या 1.00 समथिंग कुछ होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर क्या है 31.56 कुछ होता है, इसको 32 लेंगे हम, ये क्या 64 ये क्या 98 हो जाएगा। यानी कि देखो 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इतने मोलिक्यूल यानी कि 1 मोल सैंपल होना चाहिए था और उसका मास कितना होना चाहिए था 98 ग्राम। ठीक है, ये तो नहीं है इसलिए क्या ये रॉन्ग है भाई, ये नहीं है। यानी कि क्या इतने मोलिक्यूल मीन्स 1 मोल क्वांटिटी हो गई, किस में होती है यानी कि उसके 1 मोलर मास में, इतने मोलर मास में। बट ये तो क्या है ये कम है राइट। उसके बाद क्या है सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं 4 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर। ये भी क्या है देखो अगर हमारा क्या है यहाँ पर 98 ग्राम है, टोटल हमारा 98 ग्राम होता तो उसमें सल्फर कितने ग्राम होता 32 ग्राम किसमें 98 में। बट ये है कितना हमारा 9.8 राइट।
इसको क्या है, इस पॉइंट को हटाओगे नीचे ये आ जाएगा, ये क्रॉस, तो ये क्या हो गया 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, 6.022 इंटू 22 10⁻²2 एटम्स ऑफ सल्फर। ये देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं ये होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, देखो भाई, अगर हमारे पास क्या है, टोटल सैंपल क्या है 98 ग्राम होता, तो वहां पर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, सल्फर के, सॉरी मॉलिक्यूल एटम्स, कितने एटम होते भाई, इतने ग्राम मोलर मास, यानी कि इतने ग्राम में क्या हो गया 1 मोल कंपाउंड हो गया। और 1 मोल कंपाउंड में कितने होते भाई, सल्फर के कितने होते 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि 98 ग्राम सैंपल कंटेन्स इतने एटम्स ऑफ सल्फर, और है हमारे पास कितना 98 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 98 इंटू 9.8। ठीक है, इसको पॉइंट को हटाओगे ये 10 आ गया, इससे ये क्रॉस हो गया, और क्या है ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या है इस 10 को कैंसिल कर देगा 10 को, यानी कि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगी, और -1 होगी तो क्या इसमें से माइनस हो जाएगी। ये क्या हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, राइट, अच्छा ये आ गया, ये तो ठीक आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं, ये कह रहा है 6 मोल ऑफ H2SO4, ये हो सकता था या नहीं हो सकता, वैसे आंसर तो ये आ गया, बट क्या फिर भी एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक इतने ग्राम में तो 1 मोल होगा, 98 ग्राम में कितना है 1 मोल सैंपल हमारा, तो ये क्या है पॉइंट, ये इसमें क्या होगा, इसमें तो 0.1 मोल होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया 3rd हो गया। राइट, तो इस तरह से क्या है वो मोल के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है। हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने क्या किया है, कैसे देखा है, यानी कि मोलर, हमने क्या है इसका मोलर मास लिया, उसके बाद क्या है हमने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखे, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल सीधी सी बात है, अगर एक मॉलिक्यूल इतने ग्राम है, इतने ग्राम सैंपल होता तो उसमें कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन होते, बट ये क्या है ये तो बहुत कम है, तो इसमें क्या है नहीं होगी। उसके बाद क्या सल्फर वाला देखा, ये क्या ये हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह से क्या हम इसको कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, the number of significant figure in 0.0085 is सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है भाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है ये 4, सेकंड ऑप्शन दे रहा है 5, थर्ड ऑप्शन दे रहा है 2, और क्या है फोर्थ ऑप्शन ये दे रहा है 3। राइट, तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, समझ ही आ गया होगा, यानी कि क्या है इस साइड वाले जीरो क्या है काउंट नहीं होती, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे 2, चाहे वो डेसिमल के इस साइड हो या फिर क्या इस साइड हो, जब तक क्या है हमारा क्या है कोई भी एक वो डिजिट नहीं आएगी, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्या जीरो काउंट नहीं होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन
is 35.5. It has two isotopes of atomic weight. मैंने पहले ही बता था, कहीं एटॉमिक मास लिख देगा, कहीं एटॉमिक वेट लिख देगा. एंड 37. What is the percentage of, या फिर सीधा लो, the percentage of lighter isotope in the sample is, कितनी दे रहा भाई, ऑप्शन कितना दे रहा है? ए 25, 85, 75 और 15. चलिए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार पॉज करके देखो इसको. 5 4 3 2 1, बस हो गया. अब देखो भाई, हम क्या है, हमने क्या परसेंटेज यानी कि क्या हमने क्या निकालनी, आइसोटोप्स की क्या निकालनी, यहाँ पर परसेंटेज निकालनी. तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला क्या बताया था भाई, एवरेज जो एटॉमिक मास होता है वही बताया था. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फर्स्ट परसेंटेज इंटू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस second percentage into mass of second isotope. डिवाइड बाई 100. ये हमारा क्या फॉर्मूला था, राइट. तो यहां पर क्या है, हम क्या है लेट कर लेंगे भाई, हम क्या है मास यानी कि मास तो दोनों का दे ही रखा है, एक की परसेंटेज हम क्या है अजूम कर लेंगे, या फिर क्या हम लेट कर लेंगे, क्या लेट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितनी x, देन परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, सेकंड की कितनी हो जाएगी 100 माइनस x, क्योंकि टोटल तो परसेंटेज क्या 100 ही होती है, राइट. उसके बाद क्या इसको पुट कर देंगे हम एज इट इज फॉर्मूले में. एवरेज एटॉमिक मास क्या है ये दे ही रखा है, इसने कितना दे रखा है 35.5 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट की हम x ले रहे थे, x इंटू क्या करेंगे फर्स्ट का मास कर देंगे 35, राइट. उसके बाद क्या प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड की क्या ले रहे 100 माइनस x, राइट, इंटू मास ऑफ सेकंड आइसोटोप यानी कि 37 डिवाइड बाई 100. इसको हम सोल्व कर देंगे. इसको सोल्व करोगे तो क्या है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, जगह कम है, चलो यहीं कर लेते. तो ये क्या है 35, ये 100 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, राइट, मल्टीप्लाई होकर. उसके बाद क्या है, ये क्या हो गया 35x प्लस इसको करो 3700 माइनस 37x, राइट. अब इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा यानी कि 37 है भाई, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये कितना माइनस 150 इज इक्वल टू, अब ये क्या है देखो 37x, ये क्या 35x, तो ये माइनस का माइनस 2
x, ये इससे ये कैंसिल, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 75, x इज इक्वल टू क्या 75%, राइट। तो ये क्या x हमने किसकी मानी थी, फर्स्ट आइसोटोप की, यानी कि ये कितना हो गया 75%, राइट। उसके बाद क्या है, सेकंड कितना होगा, अपने आप ही 100 माइनस 75 कर दो 25%, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक और ध्यान रखना, ये पूछ रहा लाइटर आइसोटोप, हम लाइटर हल्का आइसोटोप किसको मान रहे थे, यानी कि हम क्या 30, यानी कि देखो इसको हमने फर्स्ट माना था, इसको सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, हल्का कौन सा, लाइटर कौन सा, ये, तो इसकी परसेंटेज पूछ रहा, तो इसका आंसर होगा 75, ये नहीं होगा, आप क्या इसको जल्दी जल्दी में क्या आप इसको गलत कर दोगे, ये ऐसे नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये, राइट। तो आज के स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और क्या है तब तक आप क्या है नेक्स्ट फिर देखते हैं, और तब तक क्या आप पढ़ाई कीजिए, और क्या आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वो कर ही दोगे, और क्या आप करते रहिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।